हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल बच्चे बड़ी, क्या हाल चाल। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया है और आप लोग की पढ़ाई एकदम शानदार तरीके से चल रही है। मेरा नाम प्रियांशु शुक्ला, आप सभी का दोस्त, आप सभी का मैथमेटिक्स मेंटर। स्वागत करता हूं आप सभी को फिजिक्स वाला के इस ऑसम से प्लेटफॉर्म पे। तो आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं गणित प्रकाश पार्ट 1, दैट इज योर न्यू एनसीईआरटी का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज वी डिस्ट्रीब्यूट येट थिंग मल्टीप्लाइज। ये चैप्टर का नाम है भाई, ये चैप्टर का नाम है। आपने नॉर्मली सुना होगा कि अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं किसी भी चीज को तो वहां पर डिवाइड करने का सीन आता है। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। बट यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करना है, तो ये कुछ और डिवीजन है, एक्चुअली ये कुछ और डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ पर हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ करेंगे, किसके साथ करेंगे, वो मैटर करता है। तो आज के क्लास में भैया जो आखिर तक देखेगा उसको मिलेगा यहाँ पर आपकी फेवरेट चॉकलेट जो आपको चाहिए। बिल्कुल जैसे क्लास खत्म होगी आप चाहो तो यहां से इसे उठा के ले सकते हो, ठीक है। अगर ले सकते हो तो ले लेना, ठीक है। तो पूरे वीडियो को हम एक बार में कंप्लीट करेंगे। आगे वाले 1 से 1.5 घंटा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। लगे तो भाई साहब 2 पार्ट में देख लेना कि लग रहा है कि ज्यादा बड़ा हो रहा है मास्टर जी, नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं भैया, 2 बार में देख लीजिएगा। बट कोशिश करना कि एक बार में पूरा देख लो ताकि आपको सारी चीजें कनेक्टिवली बढ़िया तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहली बात आती है कि व्हाट इज द यूज ऑफ अलजेब्रा इन मल्टीप्लिकेशन। मतलब बेसिकली अलजेब्रा हम जो देख रहे हैं कि अलजेब्रा का काम क्या है। बेसिकली आपने देखा होगा अरिथमेटिक रूल्स होते हैं कुछ। बेसिकली अगर आप कोई भी चीज को मल्टीप्लाई कर रहे हो 23 × 28, तो यहां पर बेसिकली अरिथमेटिक रूल्स लग रहे हैं। इसी चीज को जनरलाइज करने के लिए हम लोग अलजेब्रा का इस्तेमाल करते हैं। इसी चीज को जनरलाइज करने के लिए देखो अलग 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 चीज है, पैटर्न सेम फॉलो हो रहे हैं, तो वही पैटर्न को एक जगह एक साथ लिखने के लिए अलजेब्रा का काम आता है, ठीक है। सारी चीजों को जैसे फॉर एग्जांपल आप देखोगे हर जगह आप देख रहे हो 2² + 1 हो रहा है, 3² + 1 हो रहा है, 4² + 1 हो रहा है, चलते जा रहा है। तो आप क्या देख रहे हो, एक जनरलाइज पैटर्न बन रहा है कि कोई एक नंबर है उसका स्क्वायर हो रहा है और उसमें +1 ऐड हो रहा है। तो भाई मैंने हर बार के लिए एक जनरल पैटर्न लिख दिया, ठीक है। तो इस चीज को जनरली लिखने के लिए, एक जनरल फॉर्म में लिखने के लिए अलजेब्रा का हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो अभी तो है और भी बहुत सारे रूल पढ़ेंगे, बट अभी जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। आप सभी के सामने आने वाला है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब इस बात को समझना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है क्या। 23 × 28, अगर आप चाहो तो 28 को लिख सकते हो 20 + 8। बोलो हाँ या ना। तो यहां पर 23 को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 20 + 8 के साथ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप 23 को 20 के साथ मल्टीप्लाई करके +8 कर दो। ना 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 ना, 23 को 20 के साथ मल्टीप्लाई करके +8 कर दो, ये गलत है। एक्चुअल में 23 को आप ये पूरे के पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो। 23 को आप ये पूरे के पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो पहले आप 23 को 20 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, फिर आप यही 23 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, यही 23 को पहले 20 के साथ मल्टीप्लाई करोगे और यही 23 को फिर आप 8 के साथ मल्टीप्लाई करोगे। क्या बातें समझ में आ गई यहां तक? क्या बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ सर बात समझ में आ गई। तो यही चीज होती है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपकी ये बोलती है कि जब आप ए को मल्टीप्लाई करते हो बी प्लस सी के साथ तो ये होता है ए बी प्लस ए सी। ए जो है वो बी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ए जो है वो सी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। अगर यहां प्लस की साइन है तो यहां प्लस की साइन लगेगी, अगर यहां माइनस की साइन है तो यहां माइनस की साइन लगेगी। क्या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्लियर है? यहां पर जो सबसे बड़ी गलती बच्चे लोग करते हैं ना, वो यही करते हैं कि आप ए इंटू बी प्लस सी को ए इंटू बी प्लस सी लिख दोगे। बेटा मेरे यहां पर ए जो है ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस बात को नोट डाउन कर लो, यही है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ए जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है एक बी के साथ भी और सी के साथ भी। क्या बातें क्लियर है? क्या बात क्लियर है? आप बोलोगे फिर आप बोलोगे भैया अगर ऐसा आ जाए तो बी प्लस सी मल्टीप्लाई बाय ए। इस केस में ये तो नहीं पढ़ा है आपने, ये तो नहीं पढ़ा है। अरे भैया ये भी वही है, आप चाहे a इंटू बी प्लस सी लिखो या b प्लस सी इंटू ए लिखो, एक ही बात है। आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो या इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, एक ही आएगा। रीजन इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहां पर आप पहले b को a के साथ मल्टीप्लाई करोगे, फिर c को a के साथ मल्टीप्लाई करोगे, आंसर सेम आएगा। आंसर आपका सेम आएगा। इस केस में अगर आप देखो 23 × 27 के केस में, सॉरी 23 × 28 के केस में कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आप चाहो तो 23 × 20 + 8 कर दो या फिर 23 × 28 के केस में 20 + 3 × 8 28 कर दो। दोनों केस में आपका आंसर सेम आएगा, चाहे ये कर लो चाहे ये कर लो, आंसर आपका
एकदम सेम आएगा। अब वो सॉल्व कैसे करना है ये आप लोग को पता है। ये जो है 23 20 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 23 8 के साथ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर 20 28 के साथ मल्टीप्लाई होगा और 3 28 के साथ मल्टीप्लाई होगा और आपका आंसर आ जाएगा। और दोनों में सेम आएगा, ऐसा नहीं कि यहाँ अलग आ रहा है वहां अलग आ रहा है। ठीक है, दिस इज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। आप 23 इंटू 28 करो या 28 इंटू 23 करो। क्या मेरी बात यहां तक क्लियर है? क्या मेरी बात यहां तक क्लियर है? अब बात आती है इंक्रीज इन प्रोडक्ट विद चेंज इन नंबर। अगर कोई नंबर है जहां पर ए और बी है, और नॉर्मली मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पर +1 ऐड कर दिया, यहां पर भी +1 ऐड कर दिया। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल 7 इंटू 4 है। अब यहां पर अगर मैं +1 ऐड कर दूं और यहां पर मैं +1 ऐड कर दूं, तो इंक्रीज कितने का होगा प्रोडक्ट में? प्रोडक्ट में बढ़ावा कितने का होगा? देखो 7 4 28 और यहां पर 8 4 32, यहां पर 8 है और यहां पर 5 है, 8 5 40। तो आपने क्या देखा, चेंजेस कितने का आया? चेंजेस 12 का। ये 12 का चेंज हर बार कैसे आएगा? इसके लिए हम एक जनरलाइज पैटर्न में लिखना चाहे तो अलजेब्रा का इस्तेमाल होगा। आइए समझते हैं। क्या करोगे? सबसे पहले आप a को b+1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, फिर 1 को b+1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, या फिर अगेन दोनों बात एकदम सिमिलर है। या तो आप a को b+1 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, +1 को b+1 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। बहुत ध्यान से सुनना, यहां पर आप ये वाले a को ये पूरे के साथ मल्टीप्लाई करो, उसके बाद ये वाले 1 को ये पूरे के साथ मल्टीप्लाई करो, या फिर ये वाले a+1 को ये वाले b के साथ मल्टीप्लाई करो और ये वाले a+1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करो। दोनों केस में आंसर सेम आएगा। जैसे यहां पर आप देखो, यहां पर सबसे पहले ये वाले a+1 को b के साथ मल्टीप्लाई किया, ये वाले a+1 को b के साथ मल्टीप्लाई किया, बोलो हाँ या ना। फिर यही वाले a+1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया। ठीक है, ठीक है। अब यहां पर देखो, यहां पर देखो, ठीक है। अब इसको भी सॉल्व करेंगे तो वही आएगा, a इंटू बी ए बी, बोलो हाँ या ना। फिर क्या करोगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे। a इंटू बी ए बी, 1 इंटू बी बी, a इंटू 1 a, 1 इंटू 1 1। तो कितने का बढ़ावा हुआ? देखो पहले नॉर्मली क्या हो रहा था, a इंटू बी हो रहा था। अब दोनों में +1 का एडिशन हुआ, तो जो चेंजेस आएंगे इसमें, जो चेंजेस आएंगे वो आएगा a प्लस बी प्लस 1 का। किसका चेंज आएगा? a प्लस बी प्लस 1। जैसे यहां पर 7 इंटू 4 था, इसमें मैंने +1 और इसमें मैंने +1 ऐड किया, तो जो आपका प्रोडक्ट होगा उसमें कितने का चेंज आएगा, कितने का डिफरेंस आएगा? आप बोलोगे a प्लस बी प्लस 1। 7 + 4 11, 11 + 1 12। जरा चेक करना 12 का चेंज है, जरा चेक करना 21 का चेंज, सॉरी 12 का चेंज है, जरा चेक करना 12 का चेंज है। कितने का चेंज आएगा? a प्लस बी प्लस 1। कितने का चेंज आएगा? a प्लस बी प्लस 1। ठीक है, a प्लस बी प्लस 1। अब जैसे यहां पर देखो 23 इंटू 27 है। ठीक है, अगर इसमें मैं एक एक बढ़ा दूं, 24 इंटू 28 कर दूं, ठीक है, 23 इंटू 27 था, मैंने +1 करके 24 इंटू 28 कर दिया, और मैंने आपसे पूछा इनके बीच में कितने का गैप है, कितने का गैप है? जब यहां से यहां आया तो कितना बढ़ा, या तो डिफरेंस बोल दो। इनके बीच में ये माइनस ये करो, ये माइनस ये करो, तो डिफरेंस आएगा। इससे इसकी बात करूंगा तो बोलो कितने से बढ़ा, तो कितने से बढ़ा भैया? a प्लस बी, a प्लस बी प्लस 1। तो कितना होगा? 51 से इंक्रीज हुआ। कितने से इंक्रीज हुआ? 51 से इंक्रीज हुआ। इतने का इंक्रीज आपको देखने को मिलेगा। आप करके देखो, अभी ये आप लोग का काम है। 23 इंटू 27 करो और 24 इंटू 28 करो, आप देखोगे इनके बीच में 51 का गैप है। कितने का गैप है? 51 का गैप है। क्या बातें समझ में आ रही है? क्या बातें समझ में आ गई? अगर आपके सामने क्वेश्चन आ जाए और बोले भैया 98 इंटू 99 है और 99 इंटू 100 है, तो इनके बीच में कितने का गैप है, तो करने मत बैठ जाना कि हाँ भैया वो जो है मार्क्स मिलेंगे इसमें, तो करना तो पड़ेगा और बहुत आसान है, ये मल्टीप्लिकेशन ही करना, समय लगेगा, चलेगा, भाई की गोदन जुड़े रहेगी ना, हम मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। नहीं, मल्टीप्लिकेशन मत करना। कितने का चेंज आएगा? ये प्लस ये प्लस ये +1 का चेंज आएगा, तो 198 का। ये दोनों के बीच में डिफरेंस है, ये दोनों के बीच में डिफरेंस है। इससे इतना जो इंक्रीज हुआ है 198 का इंक्रीज हुआ। क्या मेरी बातें क्लियर है? क्या यहां तक बातें क्लियर है? फटाफट सारे बच्चे बताएंगे। और ये हमने कैसे निकाला? विद द हेल्प ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कैसे निकाला? विद द हेल्प ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या बात समझ में? अच्छा, अगर -1 हो जाए तो
अगर -1 हो जाए तो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक इंक्रीज हो रहा है और एक डिक्रीज हो रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 23 इंटू 28 था, तो एक में +1 हुआ और एक में -1 हुआ, तो इसमें क्या चेंजेस आएंगे? यार क्या रटने की जरूरत है? व्हाट डू यू थिंक कि ये जो फॉर्मूलेज है इसको तुम्हें रटना है? नहीं भाई, रटना नहीं है, रटोगे तो फंसोगे, रटोगे तो फंसोगे। जब जहां फंसे वहां पर तुरंत ये एक अपने से फॉर्मूला लगाना और निकाल लेना, ठीक है। और याद है तो फिर इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है, अगर याद है तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। तो भैया मैंने बोला एक नंबर को मैंने बढ़ाया और एक नंबर को मैंने घटाया, तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले a+1 को b के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, सबसे पहले a+1 को b के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, उसके बाद a+1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, -1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। क्या किया मैंने? फिर से देखना, मैंने a+1 को b के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर उसके बाद a+1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब a इंटू बी ए बी, 1 इंटू बी बी, माइनस a इंटू 1 a, 1 इंटू 1 1, ठीक है। माइनस जब ब्रैकेट के अंदर जाता है मेरे भाई, याद रखना इस बात को, एकदम गठान मान लो, माइनस जब ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो साइन चेंज करता है। बार बार बता चुके हैं ये बात आपको। तो -a -1 हो जाएगा, तो कितने से इंक्रीज होगा? इंक्रीज होगा b -a -1। किससे इंक्रीज होगा? b -a -1, ठीक है। b -a -1 से इंक्रीज होगा, ठीक है। अगेन ये सारी चीज आपको रटना नहीं है मेरे भाई, रटोगे तो क्या होगा ना, इस केस में रटोगे तो फंस जाओगे। यहां पर मैं सिर्फ और सिर्फ आपके सामने जो कंडीशंस है वो लेके आया हूं। कंडीशंस समय के हिसाब से अगर चेंज होते हैं तो अलजेब्रा यही तो सिखाता है कि समय के हिसाब से अगर कंडीशन चेंज हो रहे तो हम रूल्स को चेंज करेंगे। और हमेशा याद रखना, मैंने पिछले क्लासेस में भी ये बात आपको बोली है, अगर रूल बनाओगे खुद से तो कभी नहीं भूलोगे, और अगर रूल्स को याद करोगे या कोई तुम पे रूल्स आके थोपेगा तो भूल जाओगे। अगर मैं यहां पर लेके आऊं रूल्स और आपके ऊपर थोप दूं तो आप भूल जाओगे, लेकिन वो रूल्स आप खुद बनाओगे, खुद निकालोगे तो कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। तो इस बात को हमेशा याद रखना, रूल्स खुद से निकालना सीखो, खुद से निकालना सीखो। तो यहां पर ये जो है यूनिवर्सल फॉर्म ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, अगर आप a प्लस एम को b प्लस एन के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो यहां पर क्या होगा? a प्लस एम सबसे पहले b के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर a प्लस एम जो है n के साथ मल्टीप्लाई होगा। याद रखना, अगर 7 + 3 मल्टीप्लाई बाय 8 + 4 है तो आपको इस केस में 7 + 3 को पहले मल्टीप्लाई करना है 8 के साथ, उसके बाद 7 + 3 को मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ, ठीक है। यहां पर आप देखोगे 80 और यहां पर देखोगे 40, क्या आंसर आया? 120। जरा चेक करना, यहां पर भी 7 + 3 10, 8 + 4 12 और आंसर 120 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, ठीक है। तो ये जो जनरलाइज फॉर्म है ये तो एक के लिए, ये तो यहां पर आपने क्या लिया? एक के लिए लिया। यहां पर आपके सामने अब जनरलाइज फॉर्म आने वाला है, जरा सा रेडी रहना। जरा सा झूम लूं मैं, अरे ना रे बाबा, झूमना नहीं, याद करना। क्या करना? याद नहीं करना, समझना। a प्लस एम जो है वो b प्लस एन के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो पहले a प्लस एम बी के साथ, फिर a प्लस एन एन के साथ। तो यहां पर क्या होगा? सबसे पहले a को b के साथ मल्टीप्लाई करोगे, फिर m को b के साथ मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो यहां पर a इंटू बी ए बी, m इंटू बी एम बी, ठीक है। a इंटू एन ए एन, m इंटू एन एम एन। आंसर आ गया, आंसर आ गया। और रटना है क्या? इसको रटोगे फंस जाओगे, फंस जाओगे। इसको समझो, इसको समझो, यहां पर देखना जरा ध्यान से, ठीक है। ये a है, ये m है, तो a इंटू एम, ठीक है। और ये b, सॉरी, a प्लस एम, देखो ये पूरा का पूरा कितना होगा? a प्लस एम, और ये कितना होगा? b प्लस एन, ठीक है। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो पहले a इंटू बी ए बी, फिर a इंटू एन ए एन, b इंटू एम बी एन, और m इंटू एन एम एन, और ये सब एक साथ आ जाएंगे तो यहां पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये जस्ट एक इमेज फॉर्म है, मॉडल फॉर्म है, जिसमें आप इसको समझ सकते हो, ठीक है। तो इसके बेसिस में वाला क्वेश्चन देखो, देखो इसको चाहो तो आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते थे। 7 मल्टीप्लाई बाय 7, आंसर आपका 49 आता, मैं मान गया। लेकिन इसको हमें यूज करना है विद द हेल्प ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या करोगे आप? 5 + 3, देखो दोनों याद रखना, या तो आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, या फिर रिवर्स भी करके देख लेना, आंसर सेम आएगा, आंसर सेम आएगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का, ठीक है। तो पहले आप 5 + 2 को मल्टीप्लाई करोगे 3 के साथ, प्लस
5 + 2 को मल्टीप्लाई करोगे 4 के साथ तो 5 3 जा 15, पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, 2 3 जा 6, 5 4 जा 20 एंड 2 4 जा 8। इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 21 + 28 एंड योर आंसर विल बी 49। आप बोलोगे सर ये जो है इतना इतना कठिन मेथड क्यों लेके आए हमने जब हमारे पास इतना आसान मेथड था। तो बेटा ये क्वेश्चन के लिए ये वाला स्टेप आसान है, लेकिन जब कुछ ऐसे नंबर्स आ जाएंगे, बड़े बड़े नंबर्स आ जाएंगे जहां पर हम लोग पैटर्न्स को निकालते ही रह जाएंगे, उस केस में आप देखोगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विल हेल्प यू आउट टू सॉल्व द क्वेश्चन मोर क्विकर देन योर नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन। समझ में आया? तो कुछ जगह ऐसी होगी जहां पर आपको खुद से समझ में आ जाएगा कि यहां पर मुझे डिस्ट्रीब्यूटिव लगाना चाहिए या फिर मुझे डायरेक्ट करना चाहिए। क्या बात मेरी क्लियर है? अब बोलोगे बढ़िया तरीके से क्लियर है भैया। अब देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, ठीक है? क्या क्वेश्चन है? इसको सॉल्व करना है। वेरी सिंपल। क्या करोगे आप? देखो ये जो है ये पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। वेरी सिंपल। तो ये 3a² मल्टीप्लाई बाय a, माइनस के साइन है तो माइनस के साइन लगाओ, 3a² b प्लस 3a² मल्टीप्लाई बाय 1/5। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या मेरी बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ। तो a² इंटू a करोगे तो a का क्यूब हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? a का क्यूब आ जाएगा। ठीक है, यहां पर 3a² b ऑलरेडी है, प्लस ये है 3/5 a², क्योंकि क्या होगा 3 इंटू 1 3 और नीचे 1 है, 1 इंटू 5 5, 3/5 a²। ये आपका आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं और आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अब अगला देखो क्या बोल रहा है। अच्छा, बेसिकली ग्रुप एंड सिंप्लीफाई। यहां पर एक बात, छोटी सी बात है, सिंपल सी बात है। लाइक टर्म वो होते हैं जिनके पास सेम वेरिएबल पार्ट और सेम एक्सपोनेंट होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पर 3a² b और -5a² b ये एक लाइक टर्म है। ये एक लाइक टर्म है। क्यों? क्योंकि यहां पर भी a² b है और यहां पर भी a² b है। भैया अगर यहां पर a² b होता और यहां पर a b होता तो क्या ये लाइक टर्म होता? तो मैं बोलूंगा नहीं, ये लाइक टर्म नहीं होता, ये नालायक टर्म होता। अरे अनलाइक टर्म होता। कौन सा टर्म होता? ये अनलाइक टर्म होता। अगर ये लाइक, LIKE लाइक, ये लाइक है, ये अनलाइक है। अनलाइक है। क्यों है अनलाइक? बहुत ध्यान सुनना। लाइक होने के लिए बहुत जरूरी है कि आपका वेरिएबल सेम है, वेरिएबल सेम है, साथ में उसका एक्सपोनेंट भी सेम होना चाहिए। जैसे a का स्क्वायर है तो यहां पर भी a का स्क्वायर, यहां b का 1 है तो यहां पर भी b का 1। बोलो बात समझ में आई? यहां a का स्क्वायर है तो यहां पर a का 1 है, खत्म। ये अनलाइक हो गया और ये लाइक हो गया। ठीक है, जैसे यहां पर a है, यहां पर a है, ठीक है भैया, लेकिन ये तो क्यूब है, ये तो स्क्वायर है, तो ये आपका लाइक टर्म में नहीं आएगा। ये आपका लाइक टर्म में नहीं आएगा और लाइक टर्म के केस में ही ऐड होता है। ठीक है, हिस्टोरिकल इनसाइट एक बहुत छोटी सी, मतलब ये जो हम आज पढ़ रहे हैं ये सारी चीजें, क्या लगता है अभी कोई आया सोनपरी और उसने अपना जो भी है ऐसा ऐसा घुमाया, ऐसा किया तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आ गई, या कोई बहुत बड़े तंत्र मंत्र वाले लोग या कोई बहुत बड़े मैथमेटिशियन आज के जमाने के आए और उन्होंने ये चीज निकाली। मैं ये नहीं बोलूंगा आज के जो मैथमेटिशियन आए हैं उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने बहुत कुछ किया और बहुत खतरनाक खतरनाक चीजों आज भी कर रहे हैं, लेकिन उसका जो बेस बना है ना वो बहुत पहले से चलते हुए आ रहा है। यहाँ पर अगर आप देखोगे ब्रह्मगुप्ता जी को ये 628 में फर्स्ट एक्सप्लिसिटली स्टेटेड द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एज खंडा गुणनम और मल्टीप्लिकेशन बाय पार्ट। खंडा, खंड, खंड पता है आपको? खंड, खंड पता है आपको? कितने बच्चों को हिंदी में खंड पता है? खंड मतलब पार्ट होता है और गुणम मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है। तो मल्टीप्लिकेशन बाय पार्ट्स उन्होंने बहुत पहले ही बता दिया था। रूल, स्प्लिट द मल्टीप्लायर इनटू पार्ट्स, मल्टीप्लायर को पार्ट्स में बांटो, मल्टीप्लाई ईच बाय द मल्टीप्लायर एंड देन ऐड। इन्होंने बहुत पहले बोल दिया था। ये देखो, ये 20 इंटू 7, 20 प्लस 3 इंटू 7 कर दो, इन्होंने बहुत पहले बता दिया था। 20 इंटू 7 प्लस 7 इंटू 3 और आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे जो ग्रेट मैथमेटिशियन थे इस पहले के, और खास करके ब्रह्मगुप्ता जी, बहुत ह्यूज इनका काम है हमारे मैथमेटिक्स में। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन इसको सॉल्व करेंगे। क्या है? a माइनस यू मल्टीप्लाई बाय b प्लस वी। ठीक है, सबसे पहले a माइनस यू को हम मल्टीप्लाई करेंगे b के साथ, उसके बाद ये वाले u को मल्टीप्लाई करेंगे b प्लस वी के साथ। बहुत ध्यान से देखना, यहां पर एक एक चीज इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या किया, पहले मैंने ये पूरे a माइनस यू को b के साथ किया, उसके बाद a माइनस यू को v के साथ किया। अगर आपका मन हो तो आप a को पूरे b प्लस वी के साथ कर दो, या फिर
ए माइनस यू को बी प्लस वी के सॉरी ए को बी प्लस वी के साथ कर दो और माइनस यू को बी प्लस वी के साथ कर दो। ठीक है, ये मैंने दोनों मिक्स कर दिया क्या? दोनों मिक्स कर दिया, वही तो मैं बोलूं यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। दया दया कुछ तो गड़बड़ है, दोनों मिक्स करके लिख दिया। मैं वही मैं बोल रहा हूं तो यहाँ ये आ रहा है, यहाँ आ रहा है, हो क्या रहा है जी? कोई बात नहीं। तो सबसे पहले a माइनस यू को हम b के साथ करेंगे प्लस a माइनस यू को हम v के साथ करेंगे। ठीक है, ये गलती मत करना मेरे भाई, मत करना। ठीक है, ये गलती मत करना। ठीक है, तो a इंटू बी ए बी, u इंटू बी यू बी, माइनस के साइन, a इंटू बी ए बी, u इंटू बी यू बी। ये आपका आंसर है, खत्म। दिस इज योर आंसर, ये आपका आंसर है। अब यहां पर देखो सेम, पहले a माइनस यू को b के साथ, फिर ये माइनस साइन है, फिर a माइनस यू को v के साथ। ये माइनस साइन थे तो माइनस साइन यहाँ आ गई। ठीक है, आप मैं बार बार बता रहा हूं, कई तरीके से आप कर सकते हो, ये मत बोलना कि सर ऐसे ही क्यों किए। a इंटू बी ए बी, यू इंटू बी यू बी, ठीक है, माइनस a इंटू बी ए बी, यू इंटू बी यू बी। कुछ बच्चे क्या करेंगे पता है, ये माइनस साइन यहां लगाएंगे और यहां माइनस साइन लगाएंगे नहीं। ये गलती कर दोगे आप लोग। देखो आपको आता सब है, बस जल्दबाजी में या फिर हो सकता है नादानी में या कुछ भी हो सकता है आप गलत कर दो। वो नहीं करना है, इस बात का मेक श्योर करो, गलती नहीं करनी है। ठीक है, यहाँ बहुत ध्यान से देखेंगे भैया, ये जो माइनस साइन है पहले ए के साथ भी और यू के साथ भी, दोनों के साथ भी माइनस साइन, दोनों के साथ में। ठीक है, अब जब माइनस साइन ब्रैकेट के अंदर जाएगी तो साइन चेंज होगा, ए बी माइनस यू बी, ये माइनस ए बी माइनस माइनस प्लस यू बी। इस बात को एकदम खतरनाक तरीके से नोट डाउन कर लो। यहां पर लोग गलती करते हैं, आपको नहीं करना है। यहां पर लोग गलती करते हैं, आपको नहीं करना है। क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन पढ़े। अगला क्वेश्चन है फाइंड 3 एग्जाम्पल, 3 एग्जाम्पल पता करें। ठीक है भैया, ठीक है, कर लेते, यही तो हमारा काम है। क्या बोल रहा है, फाइंड 3 एग्जाम्पल वेयर द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर रिमेन्स अनचेंज्ड व्हेन वन ऑफ द नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 2 एंड द अनदर नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 4। यार ये हिट एंड ट्रायल करते करते आप लोग पागल नहीं हो जाओगे कि यार 2 नंबर का अगर मैं प्रोडक्ट कर रहा हूं तो 24 आ रहा है। अब मुझे कुछ ऐसा करना है कि एक नंबर जो है वो 2 से बढ़ रहा है और दूसरा नंबर जो है वो 4 से घट रहा है और मेरा आंसर 24 ही आना चाहिए। 4 + 2 6 और 6 - 2 भैया, यहां तो 24 आ भी नहीं रहा है। तो ये तो मैं करते करते थक जाऊंगा। ये ऐसा कब तक करूंगा मैं, कब तक करूंगा मैं? तो भैया मुझे कुछ जनरलाइज फॉर्म निकालना पड़ेगा। क्या बोल रहा है, a इंटू बी करने पे ए बी आता है। बोलो हाँ या ना। एक नंबर को मैं इंक्रीज कर रहा हूं 2 से, है ना, और क्या कर रहा है, वन ऑफ देम इज इंक्रीज बाय 2 एंड फाइंड वेयर द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। और दूसरा नंबर जो है a + 2 मल्टीप्लाई बाय, कहां गया, डिक्रीज बाय 4, डिक्रीज बाय 4। ठीक है, तो अब मुझे बताओ, कहां गए भैया, कहां गए भैया? क्या इसमें, ये पैटर्न में और ये पैटर्न में कोई फर्क है? वही कर दो ना, वही कर दो ना। a + 2 को पहले, a + 2 को पहले, अच्छा, और आंसर यहां पर ये भी आना चाहिए, ये भी बहुत बड़ी अपनी शर्त है। ठीक है, a + 2 को पहले b के साथ करो, क्योंकि आंसर में कोई चेंजेस नहीं आना चाहिए। योर प्रोडक्ट रिमेन्स अनचेंज, प्रोडक्ट अनचेंज रहेगा। तो a + 2 इंटू बी, यहां माइनस की साइन है, बहुत ध्यान से माइनस के साइन के साथ चलना। माइनस के साइन भैया उठा के पटक भी देती है, इस बात को याद रखना। ठीक है, a + 2 को आप 4 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो। ठीक है, a इंटू बी ए बी, 2 इंटू बी 2b, माइनस 4 इंटू ए 4a एंड 4 2 8 इज इक्वल टू ab। ठीक है, चलो, ab + 2b माइनस 4a माइनस 8 इज इक्वल टू ab। ठीक है, ठीक है, अब आगे चलो भैया। 2b माइनस 4a माइनस 8 इज इक्वल टू ab, प्लस ab वहां जाएगा तो माइनस ab हो जाएगा, माइनस ab हो जाएगा। तो आप यहां पर देखोगे, अब यहां पर देखो कि 2 2 2 कॉमन है, तो 2 को बाहर निकाल लो। ए भैया, यहां 2b है, यहां 2 इंटू 4a है, और यहां पर 2 इंटू 2 इंटू 2 है, यहां पर 2 इंटू 2 है, और यहां पर 2 इंटू 4 है, और यहां पर तो 0 आ गया। ठीक है, तो यहां पर भी 2 है, यहां पर भी 2 है, यहां पर भी 2 है, 2 को कॉमन निकाल लो, बचेगा क्या, b माइनस 2 बाहर निकला, 2a माइनस 4,
इक्वल टू 0, ठीक है। अब एक जनरलाइज फॉर्म में हम पहुंच रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या बचेगा, b माइनस 2a माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ए भैया ये 2 कहां गया जी, 2 मल्टीप्लीकेशन में है, यहां जाएगा डिवाइड में हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। b की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस 2a वहां जाएगा प्लस 2a हो जाएगा, माइनस 4 यहां जाएगा प्लस 4 हो जाएगा। तो b की वैल्यू क्या है, 2a प्लस 4 निकाल दिया हमने। बोलो हाँ या ना, समझ में आया। देखो कुछ नहीं किया, a इंटू बी ए बी आ गया, मैंने इसमें प्लस 2 किया और इसमें माइनस 4 किया, जो क्वेश्चन बोला। प्रोडक्ट अनचेंज होना चाहिए, ए बी रहना चाहिए, पूरा सॉल्व किया, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये भी अगर इसको नहीं करना है तो मत करो, बट ये इंपॉर्टेंट है, मतलब इससे आपका काम आसान होगा। सॉल्व करने के बाद आप देखोगे b माइनस 2a माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 0 माइनस 2a वहां जाएगा प्लस 2a माइनस 4 जाएगा तो प्लस 4, ठीक है। अब भैया b की वैल्यू अगर आप 1 रखते हो तो a की वैल्यू, अच्छा सॉरी, अगर a की वैल्यू 1 रखते हो तो b की वैल्यू क्या होगी, 2 इंटू 1 प्लस 4, तो 2 1 जा 2 प्लस 4 6, b इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू 6। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, हाँ ठीक है। अब आगे चलो, मतलब क्या है, मतलब ये है, अब देखो, अब देखो देखो देखो, ए और बी निकल गया ना, ए और बी निकल गया ना, तो ए इंटू बी करो, ए इंटू बी करो, 1 इंटू 6, आंसर कितना आया, 1 इंटू 6 6 आया, ठीक है। ए आपका 1 था, बी आपका 6 था। एक नंबर को इंक्रीज कर रहा हूं 2 से, पहले नंबर को मैं इंक्रीज कर रहा हूं 2 से, और दूसरे नंबर को मैं डिक्रीज कर रहा हूं 4 से, यही कर रहा हूं ना। पहले नंबर को मैं इंक्रीज कर रहा हूं 2 से और दूसरे नंबर को मैं डिक्रीज कर रहा हूं 4 से। पहले नंबर को इंक्रीज किया 2 से, दूसरे नंबर को डिक्रीज किया 4 से, तो यहां पर आ गया 3, यहां पर 6 माइनस 4 2, और देखो प्रोडक्ट तो अभी भी 6 रहा, पहले भी 6 था अभी भी 6 हुआ, है ना मजे की बात। देखो अब आप कब तक निकालते, अच्छा ऐसे एक नंबर तो निकाल लिया, आपको 3 नंबर निकालना है यार, कब तक करोगे फटाफट, वेरी सिंपल, पुट कर दो a इज इक्वल टू 2, अगर a इज इक्वल टू 2 होगा तो b इज इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 4, जो कि बराबर हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 प्लस 4 8। मतलब अगर आप a इंटू बी करते हो तो 2 इंटू 8 आएगा और आंसर आपका 16 आ जाएगा। बोलो हाँ या ना, आंसर आपका 16 हो जाएगा। करना क्या है, पहले नंबर को इंक्रीज करना है 2 से, पहले नंबर को इंक्रीज करना है 2 से, बहुत जल्दी करेंगे भैया, आजा। पहले नंबर को इंक्रीज करना है 2 से और दूसरे नंबर को डिक्रीज करना है 4 से। क्या आ रहा है, 2 प्लस 2 4, 8 माइनस 4 4, 4 4 जा 16, भैया प्रोडक्ट रिमेन अनचेंज्ड, प्रोडक्ट रिमेन अनचेंज्ड। तो जरा तीसरा वाला देखो, एक कंडीशन तो ये हो गई क्या कि a इज इक्वल टू 1 तो b इज इक्वल टू 6, दूसरा a इज इक्वल टू 2 तो b इज इक्वल टू 8, ठीक है। तीसरा कंडीशन आप बताओ, तीसरा, ऐसे 3 नंबर बताओ, तीसरा नंबर आप बताओ, तीसरा नंबर आप बताओ, ठीक है। तीसरा नंबर आप बताओ कि 1 इंटू 6 करेंगे ऐसा करेंगे तो सेम आएगा, 2 इंटू 8 करेंगे ऐसा करें तो सेम आएगा, तीसरा आप बताओ। अच्छा आप चाहो तो अब इसमें कितने निकाल सकते हो, कोई गिनती नहीं है, इतने नहीं, 3, अरे भैया 5 बोलो, अरे भैया 10 बोलो, अरे भैया 15 बोलो, अरे भैया 20 बोलो, जितना बोलोगे उतना देंगे। क्यों, क्योंकि हमने इसको जनरलाइज कर दिया है, क्योंकि हमने इसको जनरलाइज कर दिया, ठीक है। अच्छा ये वाले क्वेश्चन को देखो, सेम, डरना मत, ये पूरे को इसके साथ मल्टीप्लाई करो या फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, एक ही बात है, एक ही बात है। क्या बात में कोई फर्क है, कोई फर्क नहीं है भैया, बार बार समझा रहा हूं मैं। तो यहां पर आप क्या करोगे, पहले 4 को a प्लस ए बी माइनस 3b स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करोगे, फिर प्लस b को a प्लस ए बी माइनस 3b स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करोगे। अब क्या भैया, अब तो नाचो, इतना तो कर ही दिया। उसके बाद 4 इंटू ए 4a, 4 इंटू ए बी 4ab, 4 3 जा 12 b स्क्वायर, a इंटू बी ए बी, a इंटू बी ए सॉरी ए बी इंटू बी ए बी स्क्वायर, और यहां पर 3b क्यूब। जरा ध्यान से देखेंगे, यहां पर ये लाइक टर्म है कि ये 4ab है और यहां पर ab है ना। तो हम इसको क्या करेंगे, 4a, यहां पर जैसे 2 बार ab आ गया ना, 2 बार ab आ गया, हाँ 2 बार ab आएगा ही आएगा, बिल्कुल आएगा, आना ही पड़ेगा, बहुत बढ़िया। 4ab प्लस ab 5ab माइनस 12b स्क्वायर प्लस ab स्क्वायर माइनस 3b क्यूब, खत्म। अब लाइक टर्म है ही नहीं तो आप इसको आगे बढ़ा भी नहीं सकते। ये आपका फाइनल आंसर है, ये आपका फाइनल आंसर। क्या यहां तक बातें क्लियर है,
क्या यहां तक बातें क्लियर? अब देखो मल्टीप्लाई विथ 11, मल्टीप्लीकेशन विथ 11 बहुत ही सिंपल है। इसमें एक बढ़िया सा मैं आपको ट्रिक सिखाऊंगा, इसमें एक बढ़िया सा मैं ट्रिक सिखाऊंगा। देखो बहुत ही सिंपल है, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से सुनना। आप 11 को 10+1 नहीं लिख सकते होगे यार? प्लीज यार मुझे बताओ यार, लिख दोगे ना? लिख दोगे ना? लिख दोगे ना? अब इससे क्या होगा देखना, n इंटू 10+1, तो पहले n को 10 के साथ मल्टीप्लाई, फिर n को 1 के साथ मल्टीप्लाई, तो 10n+n आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? 10n+n आ जाएगा। उसी तरीके से जैसे 3874 को मल्टीप्लाई बाय 11 करते हो तो क्या होगा? पहले 3874 को मल्टीप्लाई बाय 10 करोगे तो 38740, फिर 3874 को मल्टीप्लाई बाय 1 करोगे तो 3874 आएगा। अब यहां पर ध्यान से देखना, 3870 को ऐड कर रहे हो 3874 के साथ। ठीक है, मतलब बस एक प्लेस वैल्यू 0 के आने से सब यहां सरक गया, सब यहां खसक गया। ठीक है, आपने सबसे पहले 0+4 4 किया, फिर 7+4 11 किया, फिर 7+8 सॉरी 8+8 16 किया। ठीक है, 8 3 8 9 9 3 12 हो गया, यहां 4 आ गया। ये इसका सोल्यूशन है। लेकिन एक चीज आप ऑब्जर्व करना, आपने क्या किया? 3874 मल्टीप्लाई बाय 11। अब ट्रिक देखना, अब आप बस ट्रिक देखना। ट्रिक ये है कि आपने सबसे पहले पहला नंबर वैसे का वैसा लिखा, देखो 4+0 4। ठीक है, दूसरा देखो आपने ये दोनों को ऐड किया, 7+4 11, देखो 7+4 11 किया, कैरी 1 आ गया, कैरी 1। फिर 8+7, फिर देखो 8+7 किया, मतलब क्योंकि प्लेस वैल्यू यहां से रखी तो आजू बाजू वाले को ही ऐड कर रहे हैं क्योंकि मल्टीप्लाई बाय 1 है। तो अब क्या हुआ? 8+7 15, 15+1 16, कैरी मत भूलना, अभी भी 1 है। फिर 3+8 11, 11+1 12, 12 आ गया, कैरी 1। अब आखिरी वाला नंबर अकेला बचा तो 3+1 4। आपका आंसर ही आ गया। डर गए? अरे घबरा गए कि भैया कैसे हो गया, कैसे हो गया ये? घबरा गए, घबरा गए? देखो उसी का सोल्यूशन है यहाँ पर, उसी का सोल्यूशन है यहाँ पर। अब यहाँ पर भैया हम क्या करेंगे? अब यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ दैट ट्रिक करेंगे। ठीक है, एक काम करते हैं, विद द हेल्प ऑफ दैट ट्रिक करते हैं एक क्वेश्चन। एक मिनट रुक जाओ, उसी के ट्रिक के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। देखो ये देखो, अच्छा बेटा ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होना, जितना करते हैं उतना ही होना। गुड, नहीं तो अपने से तेजी में चलता है। चलिए, तो यहाँ पर देखो 94 इंटू 11 है। मैं ट्रिक के मदद से समझाऊंगा, बाकी नॉर्मली आप उसकी मदद से कर ही लोगे। ठीक है, ये आपका नॉर्मल मेथड है। तो ये आएगा 940, 94 इंटू 10 940 प्लस 94। आप ऐड करोगे तो यहाँ पर आएगा 4 9 4 11 और 10 1014। ठीक है, बस विद द हेल्प ऑफ ट्रिक देखो, विद द हेल्प ऑफ ट्रिक देखो, 94 को आपको मल्टीप्लाई बाय 11 करना है। पहला नंबर वैसे का वैसा, दूसरा नंबर ये दोनों का एडिशन 9 4। यहां पर कुछ गलती किया गया ना, एक मिनट रुक जाओ, यहां पर एडिशन में शायद गलती किया। 940 प्लस 94, यहां 4 9 4 9 4 11 होता है? समझता नहीं है तुमको। 94 मल्टीप्लाई बाय 11, पहला नंबर वैसे का वैसा, दूसरा ये दोनों को ऐड करो, 9 4 13, कैरी 1, 9 प्लस 1 10 1034 1034। अच्छा दूसरा देखो 495 मल्टीप्लाई बाय 11। अब आप विद द हेल्प ऑफ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी करना, मैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिक आपको बताऊंगा। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ट्रिक आपको बताऊंगा, क्योंकि ये ट्रिक आपको थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द लाइफ आपको काम आएगा। इतना इंपॉर्टेंट है ये, इतना इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखनी है ट्रिक, बहुत इंपॉर्टेंट है कैलकुलेशन फास्टर करने के लिए। फिर आप बोलते हैं कैलकुलेट कैसे फास्ट करें? ऐसे करें, मल्टीप्लाई बाय 11, पहला नंबर वैसे का वैसा, दूसरा नंबर ये दोनों का एडिशन 9 5 14, कैरी 1, फिर ये दोनों का एडिशन 9 10 14 14, कैरी 1 4 प्लस 1 5। चेक कर लो, यही इसका आंसर है, चेक कर लो, यही इसका आंसर है। अच्छा एक काम करते हैं, ये वाला सॉल्व करना, ये बड़े से नंबर को मैं सॉल्व करता हूं। 491256 49 सॉरी 4791256 4791256 मल्टीप्लाई बाय 11। पहला नंबर वैसे का वैसा, दूसरा नंबर 6 5 11, फिर ये दोनों को ऐड किया 6 5 11 आ गया, फिर ये दोनों को ऐड किया 5 6 7 8, फिर ये दोनों को ऐड किया 2 और 1 3, फिर ये दोनों को ऐड किया 9 और 1 10, कैरी 1, फिर इनको ऐड किया 9 10 17,
फिर ये दोनों को ऐड किया 17 7 8 12, फिर इसको अकेले को रखा, कैरी 1 था, 4 और 1 5। ठीक है, पहले नंबर को पहले वैसे का वैसा, फिर आजू बाजू आजू बाजू आजू बाजू को ऐड करते जाओ और आखिरी नंबर को वैसे का वैसा, कुछ ऊपर रहेगा तो वो लगा देना। करके देख ले मेरे भाई, कैलकुलेटर करके देख लीजिए, ये आंसर आएगा। अच्छा, कैलकुलेट करके देख लेना। अच्छा कर, क्या भरोसा नहीं है? अरे तुम्हारी कैलकुलेटर, कैलकुलेटर क्या है भैया? 4 7 9 1 2 5 6 मल्टीप्लाई बाई 11 5 2 7 0 3 8 1 6। हाँ, हम खुद भी चेक कर रहे थे कहीं गलत ना हो जाए। अरे भैया कैलकुलेशन में बाकी सही है, ठीक है, बाकी सही है, ठीक है। नहीं तो इतने एकदम कॉन्फिडेंस से बता रहे हैं और आखिर में देखे धुस गलत, ठीक है, बट ऐसा होगा नहीं, बाकी सही है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब भैया ये तो बात हो गई किसकी? 11 की। 101 आ गया तो अरे 101 को 100 प्लस 1 लिख दो ना, 101 को 100 प्लस 1 लिख दो, 100 प्लस 1 लिख दो। क्या करोगे? 3874 को सबसे पहले मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे, फिर उसके बाद 3874 को मल्टीप्लाई बाय 1 करोगे, ऐड करोगे तो यहां पर आएगा 0 प्लस 4 4, 0 प्लस 7 7, 4 प्लस 8 12, 7 8 8 और 3 11, 8 और 1 9 3। ये इसका आंसर है। कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी इससे, बस और कुछ नहीं है। और ये सिर्फ और सिर्फ इसके लिए नहीं है, 1001 के लिए है, फिर 10,001 के लिए है, 1,01 के लिए है। कुछ नहीं करना है, प्लस 1 करते जाना है, प्लस 1। जैसे 1001, जैसे 1001 है तो 1000 प्लस 1 करना, 10,001 है तो 10,000 प्लस 1 करना, और इसी तरीके से प्लस 1 करते करते आपका सोल्यूशन आ जाएगा, आ जाएगा। और ये बात भी तुमको लग रहा मजाक, ये बात भी ब्रह्मगुप्त जी ने बहुत पहले उस समय पे ये चीज दे दी थी कि इस तरीके से अगर आप करते हो तो आपका सोल्यूशन आ जाएगा। मतलब ये चीज और इसके साथ इस तरीके से 2 नंबर का प्रोडक्ट को आप दोनों चीज को तोड़ के कर सकते हो, ये चीज उन्होंने ऑलरेडी बता दी थी। और इसका नाम उन्होंने उस समय दिया था इंस्टागुणन, मल्टीप्लिकेशन यूजिंग पार्ट एडिशन, मल्टीप्लिकेशन यूजिंग पार्ट एडिशन। ठीक है, तो ये भी ऑलरेडी पहले उन्होंने बता चुका था। ठीक है, अब जैसे यहां पर देखो, अब ये सारे को आपको करना है, हाँ ये आप लोग को करना है मेरे भाई, यस यू हैव टू डू दिस। देखो कुछ नहीं करना है सर, आपको करना है, मैं बोल रहा हूं और कुछ नहीं करना, ये कैसी बात होती है? अरे मतलब मैं आपको हिंट दूंगा, करना आपको है 89 इंटू 100 प्लस 1। सिमिलरली यहां पर 949 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 1। यहां पर 295 सॉरी 26 9 बोल रहा हूं, लिख सीख रहा हूं, बहुत तेजी, मल्टीप्लाई बाय 1000 प्लस 1। यहां पर 1111 मल्टीप्लाई बाय 1000 प्लस 1, सेम मेथड। अरे सर ये तो आपने सिखाया नहीं, चीटिंग करते हो सर आप? नहीं आता सर आपको पढ़ा? अरे भैया अगर यहां पर अगर मल्टीप्लाई बाय 102 आ जाए तो इतना नहीं कर सकते कि 100 प्लस 2 लगा दो, 103 आ जाए तो 100 प्लस 3 कर सकते हो, तो भैया अगर 99 आ जाए तो 100 माइनस 1 नहीं कर सकते। 9734 मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस 1। यहां पर 23478 मल्टीप्लाई बाय 1000 माइनस 1। ठीक है, इसको कर देते हैं 2347800। पहले ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस ये 1 के साथ होगा तो 23478। अब माइनस करना है 10, देखो इधर लिख लेते हैं 2347800 को सब्ट्रैक्ट करना है 23478 के साथ, तो 23478 भैया 0 बचा। वाह सर, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया भैया। पीछे से लिखते हैं, प्लेस वैल्यू के नीचे प्लेस वैल्यू लिखते हैं, ठीक है। तो यहां पर आप लिखोगे 23478, ठीक है। चलिए, बहुत लोग तो एकदम गलत, अरे मुझे पता था, ठीक है। 10 में से 8 गए, 2 बचते, ठीक है। यहां से हमने लिया था तो यहां 9 हो जाएगा, 9 माइनस 7 2, 7 माइनस 4 3, ठीक है, 7 माइनस 3 4, 4 माइनस 2 2। आंसर गाइज 2 3 2 4 2 3 2 4 3 2 2 3 2 2। ये आपका आंसर गाइज, 2 3 2 4 3 2 2, ये आपका आंसर है।
समझ में आ गया? कुछ भी क्वेश्चन आ जाए इस टाइप के तो कर लोगे, कर लोगे, अरे उड़ा दोगे जी, उड़ा दोगे, हमें पता है। अब यहां से आते हैं कुछ आइडेंटिटीज, मतलब ये पता है आपको लग रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, लेकिन इसको एक जनरलाइज फॉर्म में लाके हमने क्या बोल दिया, इसको हमने बोल दिया कि यहां पर लग रहा है एक आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मतलब एक जनरल फॉर्म में प्रॉपर्टी लिख दिया, ठीक है। तो जैसे यहां पर a प्लस बी स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या है, a प्लस बी के स्क्वायर का मतलब है a प्लस बी आपका 2 बार आ रहा है, ठीक है। तो पहले आप क्या करोगे, a को a प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई करोगे, फिर प्लस b को a प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई करोगे, बोलो हाँ या ना। फिर a इंटू ए स्क्वायर होता है, फिर a इंटू बी ए बी होता है, b इंटू ए बी ए होता है, b इंटू बी बी स्क्वायर होता है। अगर आप ध्यान से देखो तो ए बी 2 बार आ रहा है, ए बी 2 बार आ रहा है, तो 2 बार ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये आपका आंसर है। यहां पर जरा ध्यान से देखना, यहां पर जरा ध्यान से देखना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला है। मतलब अगर आपको 2 नंबर के स्क्वायर निकालना है तो पहले आप क्या करोगे, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अच्छा ए प्लस बी के स्क्वायर का मतलब ये नहीं होता कि आप ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर करके छोड़ दो, ये स्क्वायर इसके साथ जाएगा, ये स्क्वायर इसके साथ जाएगा, लेकिन साथ में 2ab भी आएगा। और 2ab कहां से आया, यहां से आया, कहां से आया, यहां से आया, ठीक है, ठीक है। अब उसी का ये आप देखोगे एक इमेज मॉडल है, वेरी सिंपल। ये देखो a प्लस बी, ए प्लस बी, ठीक है। अब देखो a इंटू ए स्क्वायर, ठीक है, a इंटू बी ए बी, b इंटू ए बी ए, इसका एरिया क्या है, b इंटू ए है, फिर इसका b है और ये भी b है तो b स्क्वायर। अब ये सबको आप ऐड करोगे तो ए स्क्वायर प्लस ए बी 2 बार है प्लस बी स्क्वायर। मतलब आप ये चारों स्क्वायर का अलग अलग एरिया निकालो ना। ये वाला जो रेक्टेंगल है, यहां पर इसका ब्रेथ b है और इसका लेंथ a है, तो ये b इंटू ए हो जाएगा, b इंटू ए हो जाएगा, ठीक है। वो आप छोटे वाले का देखना, ये यहां से b है और ये वहां से b है, तो b इंटू बी स्क्वायर हो जाएगा, और यही इसका इमेज मॉडल है, ठीक है। इस तरीके से आप इसको क्या करोगे, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम समझ सकते हो। क्या बातें समझ में आई, क्या बातें समझ में आ गई, बोलोगे ठीक है सर। सर अब a प्लस बी स्क्वायर आ गया, अब a माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला देख लेते हैं। a माइनस बी का स्क्वायर मतलब a माइनस बी आपका 2 बार आ रहा है, यही है ना यार, मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ ना, क्या है ना भैया, हम तो गलत गलत बोल देते हैं हम थोड़ा, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। देखो इसके वजह से भरपूर क्वेश्चंस बनेंगे, और एकदम मैं जनरलाइज फॉर्म में आप सभी के सामने लाके ऐसा ऐसा रख दूंगा, ऐसा परोस दूंगा, ठीक है। आप बड़े तरीके से पढ़ लेना। a माइनस बी 2 बार आ रहा है, हलवा है, a को मैं a माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, फिर मैं माइनस बी को a माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू बी ए बी, b इंटू ए बी ए, माइनस माइनस प्लस होता है, गलती मत करना, माइनस बी इंटू ए माइनस बी ए, लेकिन माइनस बी इंटू माइनस बी प्लस बी स्क्वायर होता है मेरे भाई, माइनस साइन को भी भूल न जाना वरना पूरा खत्म कर देगी वो, खल्लास, ठीक है। अब देखो माइनस ए बी माइनस बी ए मतलब ए बी है ना, माइनस ए बी माइनस ए बी, ये है -1 -1, अच्छा -1 कितना होता है, -2 होता है, सेम साइन है तो ऐड होगा, तो ये होगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब तो बहुत कुछ है, a माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, प्लस, हाँ यहां माइनस लेकिन यहां प्लस, -2ab -2ab, और ये आपके सामने उसका प्रूफ है, ये आपके सामने उसका प्रूफ है, ठीक है। अब तीसरा लास्ट, और मतलब लास्ट स्लाइड नहीं, लास्ट आइडेंटिटी, वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी गाइज, वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी, बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, तो इसको बहुत ध्यान से देखना। क्या, a प्लस बी और a माइनस बी, तो पहले आप क्या करोगे, a को a माइनस बी के साथ करोगे, ठीक है। यहां पर देखो a को a माइनस बी के साथ करोगे,
प्लस बी को ए माइनस बी के साथ करोगे, ठीक है। तो ए इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू बी ए बी इंटू ए बी, और बी इंटू बी स्क्वायर, बी इंटू बी ए, ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक। माइनस ए बी से प्लस ए बी कट गया, ये माइनस ए बी है, ये प्लस ए बी, बचा क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब कहीं पे भी अगर आपको ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर दिख रहा है, इसका मतलब वो ए प्लस बी और ए माइनस बी के से बना है, से बना है, ठीक है, उससे वो बना है। क्या बातें क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो भैया ये देखो तीनों प्रॉपर्टी आपके साइड बाय साइड मैंने कर दिया, कंपेयर गलती मत करना, गंदे मत करना। क्या पहली भैया, ये प्लस है तो ये यहाँ पर सब प्लस है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये माइनस है तो ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई सरदर्द नहीं होना चाहिए। क्या बोल रहा है, जैसे यहां पर देखो, बहुत बढ़िया, यह है 99 का स्क्वायर, यह है 103 का स्क्वायर, ठीक है। तो 99 का स्क्वायर मतलब 100 माइनस 1 का स्क्वायर, और 100 माइनस 1 का स्क्वायर मतलब क्या होगा, सबसे पहले आप करोगे ए का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, ठीक है, माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, तो आप क्या करोगे माइनस 200, ठीक है। और आखिरी में प्लस बी का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, और इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। मतलब इसका मैं यूज बता रहा हूं, इसका एप्लीकेशन बता रहा हूं, आपका कैलकुलेशन कैसे फास्ट हो गए। 103, 100 प्लस 3 का स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू ए 200 इंटू 3 600, तो 600 प्लस बी का स्क्वायर 9, इसको ऐड करोगे। ये यहां देखो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है गाइस, गिर जाता तो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता, पेन नीचे गिरती है हमारी क्लास में तो हम बोलते हैं ये टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट ये इंपॉर्टेंट है। 98 इंटू 102, अब यहां पर अगर इसको ध्यान से देखो तो ये है 100 माइनस 2 और 100 प्लस 2, ठीक है। अच्छा, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये क्या होगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर कितना होता है, 2 0 और लगा दो -4, आपका आंसर आ जाएगा 9996। कौन सा जेब में रखना है आंसर, जिस भी जेब में रखना हो भैया रख लेना, आंसर यही है आपका, ठीक है। इस तरीके के इसके यूजेस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। हाँ, व्हाट इफ वी राइट 65 स्क्वायर एज 30 प्लस 35 स्क्वायर, अच्छा वो 652 नहीं है, वो 65 का स्क्वायर है, ठीक है। और 52 प्लस 13 का स्क्वायर, ठीक है। क्या दोनों सेम होगा, हाँ भैया 65 के स्क्वायर जो है वो बराबर होगा 30 प्लस 35 के स्क्वायर के बराबर, और 65 का स्क्वायर जो है वो 52 प्लस 13 के स्क्वायर भी बराबर होगा। पूरे ब्रैकेट के साथ, ये क्या बोल रहा है, फिगर के साथ समझाओ तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां ध्यान से देखना। फॉर एग्जाम्पल 30 इसकी लेंथ है, 35 इसकी ब्रेथ है, ठीक है। 30 प्लस 35, 30 प्लस 35, देखो यहां से यहां तक मान लो 30 है, यहां से यहां तक मान लो 35 है, ठीक है। यहां से यहां तक मान लो 30 है, और कॉपी, बहुत बढ़िया, काम नहीं होता है डिलीट पहले हो जाता है, लीजिए, हाँ ठीक है। ये 30 और ये 35, ठीक है। अगर आप ये वाले एरिया की बात करोगे तो ये होगा 30 का स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा 30 प्लस 35, सॉरी 30 इंटू 35, इसका एरिया क्या होगा 30 इंटू 35, इसका एरिया क्या होगा 35 इंटू 30, और इसका एरिया क्या होगा 35 का स्क्वायर, ठीक है। तो आप देखोगे 30 का स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 35 इंटू मतलब 2 टाइम्स ए बी, 2 टाइम्स ए बी,
ये 2 बार आ रहा है, ये 2 बार आ रहा है, तो 2 टाइम्स ए बी। आप दोनों बार करके देखना, आंसर सेम आएगा। ठीक है। सिमिलरली 52 प्लस 13 का ड्रॉ करना, 52 थोड़ा सा बड़ा होगा, 13 छोटा होगा। ठीक है। तो इस तरीके से जब आप बनाओगे तो कुछ ऐसा बनेगा, यहां से भी ये छोटा ही बनेगा ना, फिर तो 13 जितना है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से बनेगा। लेकिन हाँ, मतलब ऐसा आप रफ बना सकते हैं। आई होप आपको ये जो कॉन्सेप्ट है बनाने वाला भी जो है समझ में आ गया होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है भैया? बताओ फटाफट फटाफट फटाफट, एक बार बताएंगे, सारी बातें समझ में आ गई? आगे तो चलो और क्वेश्चन करो। ठीक है, क्या बोल रहा है? इन ए एंड बी आर एनी टू इंटीजर, इज ए प्लस बी स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर? क्या बोल रहा है? अगर ए प्लस बी दो इंटीजर है तो क्या ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमेशा बड़ा रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से? क्या लगता है? व्हाट डू यू गाइस थिंक गाइस? क्या सोचते हो इसके ऊपर? अरे बिल्कुल भाई, हमेशा 2ab से बड़ा रहेगा, हमेशा 2ab से बड़े रहेगा। इफ ए एंड बी आर द टू इंटीजर, इज ए प्लस बी ऑलवेज ग्रेटर देन? तो ये जो रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हमेशा बड़ा रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, क्योंकि यहां पर प्लस 2ab है, क्योंकि यहां पर प्लस 2ab है। कोई दिक्कत? क्योंकि प्लस 2ab है यहां पर। अगला क्वेश्चन। ठीक है, आइडेंटिटी की मदद से हमें 104 का स्क्वायर और 37 का स्क्वायर निकालना है। 104 का स्क्वायर और 37 का स्क्वायर बहुत ही सिंपल है भैया। 104 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 100 प्लस 4 का स्क्वायर। क्या यहां पर आप लोग फॉर्मूला नहीं लगा सकते? क्या यहां पर आप फॉर्मूला लगा सकते? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये क्या होगा? ए का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा 10,000, ये हो जाएगा 800, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 10,000, ये हो जाएगा 816, ये हो जाएगा 10816, और यही आपका आंसर है। यही आपका आंसर है। 108 का स्क्वायर निकाल, 104 का स्क्वायर निकालना, यही आंसर है, यही आपका आंसर है। ठीक है, 37 का स्क्वायर निकालो। देखो, आप चाहो तो इसको 30 प्लस 7 का स्क्वायर लिख सकते हो, गलत गलत नहीं आएगा, लेकिन आप इसको 40 माइनस 3 लिखो ना, ज्यादा आसान है। 40 माइनस 3 का स्क्वायर लिखो। ठीक है, इसका मतलब ए का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, मतलब बी का स्क्वायर, वही लिख दिया मैंने, 9 लिख दिया डायरेक्ट। तो यहां होगा 1600 माइनस 2 3 6 6 4 24, 240 प्लस 9। ठीक है, अब कुछ बच्चे महारथी हमारे ये दोनों को ऐड कर देंगे, 1600 माइनस 249, फिर सॉल्व करेंगे, बोलेंगे आंसर गलत आ रहा है, और आंसर गलत आएगा। फिर आप बोलोगे क्यों आएगा गलत? ऐसा क्या गड़बड़ी कर दी है भैया हमने? ऐसा क्या गड़बड़ी कर दी हमने? ऐसा क्या गड़बड़ी कर दी भैया? मैं बताता हूं। देखो, गड़बड़ी जो आपने की है ना, वो ये की है कि ये है माइनस 240 प्लस 9। आपने 240 प्लस 9 कर दिया, लेकिन नहीं, वो माइनस 240 प्लस 9 है, तो यहां पर 249 नहीं आएगा, यहां पर 249 नहीं आएगा, यहां पर माइनस 231 आएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। तो यहां पर 1600 में से माइनस 231 को माइनस, मतलब माइनस कर दो, तो 1600 माइनस 231, 10 में से 1 गए 9 बचते, 9 में से 3 गए 6 बचते, 5 में से 2 गए 3 बचते, और फाइनल आंसर आपका इतना आता 1369। 1369, 1369 इज द करेक्ट आंसर। 136, 37 का स्क्वायर आपका ये आएगा। अच्छा, एक काम करो, खुद के तसल्ली के लिए बस करना है आपको, 37 इंटू 37 करके देख लो। ठीक है, 7 7 जा 49, 7 3 जा 21, 21 प्लस 4 25, 7 3 जा 21, 3 3 जा 9, 9 10 11, 9 6 3 1। आंसर कौन से जेब में रखना है बता दो भाई? है ठीक है, बस तसल्ली के लिए हमने किया ये। ठीक है, अगला क्या है? इसका स्क्वायर निकालो, बहुत ही सिंपल है। m का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर, तो m का स्क्वायर 2 3 जा 6, 6m प्लस 3 का स्क्वायर 9। सिंपल,
दूसरा क्वेश्चन देखो, इस टाइप के बहुत क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ए का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर। अच्छा, 6 प्लस पी स्क्वायर करो या पी प्लस 6 स्क्वायर करो, आंसर सेम आएगा भैया। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन में भी लगती है भैया, ठीक है, बस साइन का ध्यान देते चलना। 6 का स्क्वायर मेरे को लगता है 36 होता है, बाकी आपको क्या लगता है? और 6 2 से तो 12 होता है, जितना मेरी गणित मैं जानता हूं, जितना मैंने सीखा है, तो मेरे हिसाब से आंसर तो यही है। आपको क्या लगता है बता देना भैया, ठीक है, और आंसर भी यही है। आगे चलते हैं, क्या बोल रहा है, इसको दोनों तरीके से करो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की मदद से भी करो और आइडेंटिटी की मदद से करो, ठीक है। तो मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी करके दिखाता हूं, आइडेंटिटी की मदद से खुद करोगे, ठीक है। चलिए, तो 6x प्लस 5 दो बार आ रहा है, 6x प्लस 5 दो बार आ रहा है। अब देखो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से ज्यादा बेहतर आइडेंटिटी हो गई हमारे लिए, तो जब स्क्वायर वाला केस आएगा तो हम 6x को पहले 6x प्लस 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस 5 को 6x प्लस 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 6 6 जा 36 x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, 6 5 जा 30 x, 5 6 जा 30 x, 5 5 जा 25, 36 x स्क्वायर, 30 30 60 x प्लस 25, और ये आपका आंसर है। और आप विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी निकाल के देखो, विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी निकाल के देखो, विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी निकाल के देखो, सेम आंसर आएगा। विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी निकाल के देखो, सेम आंसर आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, यूजिंग दिस आइडेंटिटी फाइंड द वैल्यू ऑफ 99 का स्क्वायर एंड 58 का स्क्वायर। है, यहां बराबर स्क्वायर लग गया, यहां बोलता है, और मैं बता रहा हूं पीपीटी में एकदम सही है, यहां आते ही बोला हम नहीं भैया, हम तो ठीक है, कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। 99 का स्क्वायर अगेन 100 माइनस 1 का स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी माइनस बी का प्लस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर कुछ सुना सुना लग रहा, बी का सूल है वो, ठीक, छोड़ो, 1 2 3 4 माइनस 200 प्लस 1, ठीक है, माइनस 199, ठीक है। माइनस साइन को लेके चलना, 201 मत लिख देना, ठीक है। चलो 199 माइनस करेंगे तो 9801 आएगा, और यही इसका स्क्वायर है, ये इसका स्क्वायर है, 200 करके प्लस 1 कर दिया, ठीक है। 58 का स्क्वायर निकालेंगे या रहने देंगे? निकाल ही लेते हैं, क्या है भैया कि जो पेपर में आ जाए तो हमारा जो है एकदम धुआं धुआं हो जाता है, हम पसीना हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं। तो 60 माइनस 2 का स्क्वायर, तो 60 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 60 इंटू 2, 2ab प्लस बी का स्क्वायर, 3600 2 दूनी 4 24 240 प्लस 4, आंसर देख लेना कौन से जेब में रखना है। कमेंट सेक्शन में बता देना। माइनस 240 प्लस 4 करोगे तो माइनस 236 आएगा, ठीक है, ठीक है, हर बात पे ठीक है, ठीक है करते रहते हैं, बहुत अच्छी बात है। फिर तो यहां पर लगाना है भैया, यहां पर लगाना है क्या कि अच्छा देखो, माइनस 2ab प्लस 3 के स्क्वायर को अगर मैं 3 माइनस 2a का होल स्क्वायर कर दूं तो कोई दिक्कत है? क्यों ही होगी, क्योंकि मैं यहां पर कुछ भी नहीं कर रहा हूं, सिर्फ मैंने साइन को, यहां प्लस 3 था तो यहां प्लस 3 कर दिया, यहां माइनस 2 है तो यहां माइनस 2 कर दिया, a माइनस बी का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, ये माइनस यही है, प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9, 3 2 6, 6 2 12, 2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर a स्क्वायर। ये नहीं भैया कि 2a का होल ब्रैकेट स्क्वायर 2a स्क्वायर होगा, ना 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 ना, ये 2 का भी स्क्वायर होगा और a का भी स्क्वायर होगा, ये ब्रैकेट के साथ है। तो जरा जरा सा झूम लूं मैं, अरे इसका आंसर दो, इसका आंसर दो, बाद में झूमना, बाद में झूमना, पहले इसका आंसर दो, ठीक है, ठीक है। चलिए 98 इंटू 102 करना है, तो ये तो हमने ऑलरेडी कर रखा है, पीछे ही किया है, ये हमने ऑलरेडी पीछे जब मैंने सॉल्व एग्जांपल कराया था तब कराया था, मैं इसको करा देता हूं, ठीक है, ठीक है। इसको पीछे करवाया है, ये सॉल्व है, 100 माइनस 2 100 प्लस 2 पीछे पूरा करवाया। यहां पर आप लिखोगे 50 माइनस 5 और 50 प्लस 5, ठीक है। तो a माइनस बी ए प्लस बी, a माइनस बी ए प्लस बी,
तो ये होगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। a का स्क्वायर कितना होता है 2500 होगा तो नहीं, 5 का स्क्वायर 25 होगा तो नहीं, होगा तो नहीं, 2475 होगा तो नहीं आंसर। ठीक है, चेक कर रहा हूं, हाँ 2475 इज द आंसर। 45 इंटू 55 2475 आ गया, आ गया। इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहां तक बहुत बढ़िया। अब देखो अगला पैटर्न, अब अगला पैटर्न समझना। अगला पैटर्न ये बोलता है कि भैया अगर a प्लस बी का स्क्वायर और a माइनस बी का स्क्वायर को हम ऐड करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने किया 3 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो 3 प्लस 2 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो इसका आंसर जो होगा, इसका जो आंसर होगा वो होगा 2 टाइम्स a का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और 1। अच्छा एक मिनट रुको, a प्लस बी है ना, a प्लस बी है ना, तो यहां पर क्या था 5 का स्क्वायर कहां से आ जाएगा, वही तो मैं बोल रहा हूं। यहां पर मैंने बोला कोई एक वैल्यू रखो, जस्ट एक वैल्यू रखो, मेरा मन कर रहा है, मैंने 5 और 3 रखा, तो 5 प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 5 माइनस 3 का जो स्क्वायर होगा वो कितना होगा, 5 प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है, देखो 5 प्लस 3 8, 8 का स्क्वायर 64, 5 प्लस 3 8, 8 का स्क्वायर 64, 5 माइनस 3 2, 2 का स्क्वायर 4, आंसर 68 आ गया, आंसर 68 आ गया। अब देखना इसको मैं अगर 2 टाइम्स a का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, तो कितना होगा, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, तो 2 इंटू 34 और 4 2 जा 8, 3 2 जा 6, देखो 68 आंसर आ गया, देखो 68 आंसर आ गया। इसका मतलब ये है, और ये हुआ क्यों, देखो इसको मिटा रहा हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ मैंने एग्जांपल की मदद से समझाया। कहने का मतलब है अगर आप 2 नंबर के प्रोडक्ट का, सॉरी 2 नंबर के सम का स्क्वायर और 2 नंबर के डिफरेंस का स्क्वायर को ऐड करते हो, ठीक है, a प्लस बी का स्क्वायर और a माइनस बी का स्क्वायर अगर आप करते हो, तो यहां पर आपका आंसर जो आएगा वो क्या रहेगा, अगर आप देखोगे यहां पर, तो a प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा, प्लस ab से माइनस 2ab कट जाएगा, ए स्क्वायर 2 बार आ रहा है, बी स्क्वायर 2 बार आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, 2 को कॉमन निकाल के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ला देंगे। ठीक है, तो डरना वरना नहीं है, ऐसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो ऐसे कुछ पैटर्न्स हमें देखने को मिलेंगे, ऐसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो ऐसे पैटर्न्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए अगेन हिस्ट्री की बातें थोड़ा सा जान लेते हैं। पैटर्न बेस्ड अलजेब्रा टू एज मेनी सच आइडेंटिटीज, मतलब बेसिकली ये है कि ये जो पैटर्न्स है ना, ये आज से नहीं, जमानों से चले आ रहे हैं, एजेस से चले आ रहे हैं, जमानों से चले आ रहे हैं। Many such identities were explored centuries ago in Indian and Greek mathematics. सेंचुरी पहले ये सारे पैटर्न्स भारत में और ग्रीक के मैथमेटिशियन ने ढूंढ रखा। They use pattern to derive rules before formalizing algebra. वो पैटर्न बनाते थे, उसके बाद जनरलाइज करते थे अलजेब्रा। ठीक है, एग्जाम्पल आर्यभट्ट एंड यूक्लिड यूज विजुअल ज्योमेट्री, ब्रह्मगुप्त फॉर्मुलाइज्ड विद सिंबल। आर्यभट्ट और यूक्लिड ने ज्योमेट्री को विजुअलाइज किया और उसी चीज को ब्रह्मगुप्त ने सिंबल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करके सब चीज बता दिया। ठीक है, तो बड़े तरीके से इन लोग का मेलजुल का काम चल रहा था, बहुत अच्छे तरीके से ये लोग काम कर रहे थे। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, जहां पर आप लोग से पूछ रहा है एक्सप्रेस 100 एज द डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर। ठीक है, अब बेसिकली यहां पर क्या है कि ये ऐसा क्वेश्चन है जहां पर आपको हिट एंड ट्रायल मेथड के साथ इसको सॉल्व करना है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको 100 को एक्सप्रेस करना है एज द डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर, 2 नंबर के आप स्क्वायर का डिफरेंस करोगे तो आपका आंसर 100 आना चाहिए, ये बोल रहा है, समझ में आया। 2 नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस करोगे तो आंसर आपका 100 आना चाहिए। ठीक है, तो एक तो है भैया 24 का स्क्वायर माइनस 26 का स्क्वायर। अच्छा करके देखते हैं, ये दोनों को अगर मैं ऐड करूं, देखो ये क्या है, ये देखो बेसिकली ये ऐसा क्वेश्चन है जहां पर आपको हिट एंड ट्रायल मेथड से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखो जरा देखो, क्या देखोगे कि भैया ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, या फिर अरे एक मिनट भैया,
26 के स्क्वायर में से 24 का स्क्वायर, बड़े में से छोटा को करते हैं, तो a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये करोगे तो 2 और ये करोगे तो 50, 52 जा 100। लो भैया हो गया, लो भैया हो गया। ठीक है, अच्छा एक और है, एक और है, अब वो आप इसको आप निकालोगे। ठीक है, एक तरीका तो ये है और एक और है कि आप स्क्वायर ऑफ टू डिफरेंस के फॉर्म में निकाल सकते हो। तो इसको मुझे कमेंट सेक्शन में ट्राई करके बताओ, कमेंट दिस, ट्राई करना, ट्राई करना। ठीक है, यू जस्ट ट्राई दिस और मुझे बताओ कि आपका इसमें आंसर क्या आता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देन अब देखो कुछ गलतियां करते हैं नॉर्मली लोग, और वो गलती क्या करते हैं जो मैंने आपको बार बार आपको बताई वही गलती है, मतलब बेसिकली यही सारी गलतियां आप लोग करते रहते हो। यहां पर ये करोगे कि इसको तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, अच्छा यहां पर तो वो भी नहीं किया, यहां पर तो वो भी नहीं किया, बहुत बढ़िया काम किया है, ब्रैकेट को बस हटा दिया है, कितना अच्छा काम किया है, ब्रैकेट को बस हटा दिया है, 3p माइनस 5p प्लस 2q लिख दिया। भाई गलत है ये, सही में एक्चुअल में आएगा 3 5 जा 15 माइनस p इंटू पी स्क्वेयर प्लस 3 2 जा 6 p इंटू क्यू पी क्यू। क्या बात समझ में आई, क्या बात समझ में आई यहां तक? ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी गलती करते हैं, आ जाओ सारी गलतियों को हम लोग एक एक करके समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हो ना आप लोग, देखो यहां पर बहुत सारी गलतियां दी हुई है, सबको समझते हैं। पहली तो अच्छा, ये तो अभी मैंने जो कराया वही वाला था क्या, ये देखो, देखो ये वाला ऐसा क्वेश्चन है, अच्छा वहां पर थोड़ा अलग था, माइनस माइनस गलतियां सुनना, 3p ये कर दिया, माइनस को माइनस करके प्लस कर दिया, और यहां पर माइनस प्लस माइनस करके इसको सॉल्व कर दिया। क्या ये सही है या गलत है, क्या ये सही है या गलत है? अरे बेटा, अरे बेटा, माइनस साइन अगर यहां होती तो वो साइन चेंज करती ना, एक्चुअल में अगर ये होता 3p माइनस ऑफ 5p प्लस 2q, तो बात होती कि भैया माइनस साइन अंदर जा रही तो साइन चेंज कर रही है, माइनस साइन अभी भी अंदर जाएगी और साइन चेंज करेगी, लेकिन साथ में ये 3p भी मल्टीप्लाई होगा। ये गलतियां है, ये गलतियां दोहराना मत, ये सारी गलतियां आप लोग दोहराते हो, इसलिए यहां पर लिखा है माइंड द मिस्टेक मेंड द मिस्टेक, गलतियों को याद रखो और बाद में दोहराओ ना। ठीक है, तो यहां पर आप क्या करोगे, पहले इसको अगर हम सही तरीके से करना चाहे तो क्या करोगे, माइनस 3p इंटू 5p, 3 5 जा 15 p इंटू पी स्क्वेयर और माइनस माइनस प्लस। ठीक है, फिर यहां पर प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6 पी क्यू, और ये आपका आंसर होता। ये सारी गलतियां अपनी दोहराएंगे नहीं। दूसरा, यहां पर क्या किया, ये इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ये 1 को वैसे का वैसा रहने दिया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसको ऐसे का ऐसा रहने दिया। क्यों भाई, क्यों? कितने बार समझा चुके, देखो ये गलतियां आपको दोहराना नहीं है, आपको पता है आपको इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है, 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 तो ये गलत है, एक्चुअल में वो गलत यहीं पर हो गया, तो ये पूरा का पूरा गलत है, गलतियां ये दोहराएंगे नहीं। मैं आपको आपकी गलतियां बता रहा हूं, गलतियां बताने से देखो, द बेस्ट थिंग टू लर्न इज टू डू मिस्टेक, और मिस्टेक करके सीखो, दोहराओ नहीं। और अगर मिस्टेक नहीं भी कर रहे हो तो मिस्टेक जो कर सकते हो उसको देख लो और समझ लो और उसको करना नहीं। ठीक है, मतलब ये कुछ गलतियां है जो आप लोग करते हो, जल्दी में, नादानी में, जिसमें भी बोल दो करते हो, तो इसको नहीं करना है, वो गलती मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं। अब यहां पर इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, होल ब्रैकेट का स्क्वायर एक्चुअली है 5m प्लस 6n का होल ब्रैकेट स्क्वायर। अरे मेरे भाई, ये यहां पर फॉर्मूला लग रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ये भी आएगा। आपने क्या किया, ए प्लस बी के स्क्वायर को ये समझ लिया कि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। अरे मेरे भाई 2ab भी साथ में आएगा, अभी बार बार मैंने आपको ये सारी चीजें बता चुकी, बार बार मैंने आपको ये सारी चीजें बता चुकी। ठीक है, तो ये गलती आप लोग करेंगे नहीं। ठीक है, अब दूसरा, अब देखो आपको लग रहा है कि ये y प्लस 2 है और ये y प्लस 2 है, तो y प्लस 2 का स्क्वायर है ना, ऐसे ही लग रहा है ना। अरे मेरे भाई देखो दोनों में बहुत फर्क है, ये बहुत क्लोज डिफरेंस है। यहां पर एक अगर ब्रैकेट होता ना तो ये y प्लस 2 का स्क्वायर होता, अगर यहां पर एक ब्रैकेट होता, ये पूरा एक साथ होता, ये पूरा एक साथ होता, तो ये y प्लस 2 का स्क्वायर होता, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। एक्चुअल में क्या है, अभी ये y अकेला है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है y के साथ,
2 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 के साथ, ये हो रहा है। तो यहां पर ये जो किया हुआ है ये गलत है। क्या बात समझ में आई? गलतियां ऐसे दोहराते हो, आपके बुक में सारी गलतियां ये दी हुई है, ठीक है। चलो यहां पर देखोगे तो मुझे बताओ क्या ये वाला सही है? ये वाला बिल्कुल सही है, इसको सॉल्व करना। 2 का स्क्वायर 4 और q का स्क्वायर q स्क्वायर, 2 2 जा 4 और -4 की बिल्कुल सही। आप इसको चेक करना, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। इसको देखते हैं, देखो 3 इंटू 2 6 a इंटू बी ए बी, 3 इंटू 3 9 a इंटू सी ए सी। अब इसके बाद आपने क्या किया, क्या ये सही है या गलत है ये बता दो बस। अच्छा चलो मैं इसको करके दिखाता हूं, मैं इसको आपको दिखाता हूं आपने क्या गलती कर सकते हो। 3a देखो ये बहुत क्लोज है, 3a 2b और 3c, 3a 2b और 3c, यही था। यहां मल्टीप्लिकेशन की साइन थी, 3a 2b और 3c, यही था बेटे। यहां पर अगर प्लस की साइन होती तो तुम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाते, जो यहां पर लगाए हो, जो यहां पर लगाए हो। एक्चुअल में ये है क्या पता है आपको, 3a मल्टीप्लाई बाय, कोई फर्क नहीं पड़ेगा एक्चुअली में, ये a इंटू बी इंटू सी है बस, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। 2 3 जा 6 b इंटू सी बी सी, 3 6 जा 18 ए बी सी, और ये आपका आंसर है 18 ए बी सी। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? आप क्या गलती किए थे वहां पर जो आप गलती कर रहे हो वो ये है कि आपको लग रहा है कि 3a इंटू 2b प्लस 3c है। अरे भैया यहां पर मल्टीप्लीकेशन है, अगर यहां पर प्लस होगा तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगेगा, वरना अगर यहां पर प्लस की साइन है तो डिस्ट्रीब्यूटिव साइन लगेगा, और मल्टीप्लीकेशन होगा तो नहीं लगेगा। ठीक है, सॉर्टेड 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 भैया, सॉर्टेड, बहुत बढ़िया। अब इसी तरीके से कुछ गलती और यहां पर दी हुई है, ये सारे गलती आप नहीं देखेंगे और इसको दोहराएंगे नहीं, ठीक है। ये वाला बिल्कुल सही है, ये सही सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। तो ये भी और कुछ गलतियां ये आप लोग दोहराते हो और इसको दोहराना नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया? समझ में आ गया भैया? तो क्या क्या गलती करते हो मैं आप लोग को बता दूं। यहां पर सिंपल है, मिसिंग डिस्ट्रीब्यूटिव मल्टीप्लिकेशन, जो बार बार बता दिया हूं मैंने, भाई गलत है, इसको भी इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। एडिंग अनलाइक टर्म, अनलाइक टर्म को ऐड कर दिया, फॉर एग्जांपल 2a स्क्वायर है प्लस 3a है, कर दिया भैया 5a क्यूब। अरे भैया गलत है, इसको आप ऐड ही नहीं कर सकते, ये अनलाइक है, लाइक होता तो ऐड करते। और साइन की गलतियां कि माइनस साइन जब ब्रैकेट के अंदर जाती है तो साइन चेंज करती है, ये कुछ गलती है जो आप लोग दोहराते हो। कृपया करके, ए प्रभु कृपया करके इसे दोहराए ना, कृपया करके इसे दोहराए ना। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दिस वे और दैट वे ऑल वे लीड्स टू वे, ठीक है। मतलब आप इस तरीके से जाओ या इस तरीके से जाओ, ऐसे खाओ या ऐसे खाओ, खाना खाना ही है, ठीक है। सो बेसिकली यहां पर क्या पूछ रहा है, यहां पर आपको कुछ फिगर्स के थ्रू एक पैटर्न पूछ रहा है और आपसे बोल रहा है कि इसके स्टेप के में कितना आएगा, ठीक है। बेसिकली आपके सामने क्वेश्चन है, ठीक है। तो आ जाओ देखते हैं। सबसे पहले अगर आप इसको देखोगे, सबसे पहले अगर आप इसको देखोगे तो यहां पर क्या है, ये 2 के स्क्वायर में से एक कम है, बोलो हां या ना। ये है 2 का स्क्वायर और उसमें से एक कम, ठीक है। ये बेसिकली ये क्या है, 3 इंटू 3 का स्क्वायर है, 3 इंटू 3 का स्क्वायर है, लेकिन मजे की बात यह है कि उसमें से एक कम है। ये 4 इंटू 4 का स्क्वायर है और उसमें से एक कम है, और ये 5 का स्क्वायर है, -1 है। तो भैया यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या हो रहा है, पहले स्टेप में 2 का स्क्वायर, दूसरे स्टेप में 3 का स्क्वायर, तीसरे स्टेप में 4 का स्क्वायर, चौथे स्टेप में 5 का स्क्वायर। आपसे बोल रहा है 10वें स्टेप में बताओ, तो 10th स्टेप में जरा मुझे सारे बच्चे बताएंगे 10th स्टेप में क्या होगा भैया। 10th स्टेप में आप बोलोगे 10 से एक ज्यादा 11 के स्क्वायर में से -1, तो वो कितना हो जाएगा, 120। क्या पैटर्न समझ में आया? आपके के वाले में क्या आएगा, के वाले स्टेप में आपका आएगा के +1 का स्क्वायर -1। मतलब अगर आपका स्टेप के है तो उसमें से एक ज्यादा का स्क्वायर करना है और -1 करना है। जैसे पहले में से एक ज्यादा था, दूसरे में से 2 से एक ज्यादा 3, तीसरे स्टेप में 3 से एक ज्यादा 4, चौथे स्टेप में 4 से एक ज्यादा 5, तो के में के से एक ज्यादा का स्क्वायर -1। अच्छा, सेम इमेज है, देखना जरा ध्यान से, ये देखा, अब ये इमेज देखो, सेम इमेज है, लेकिन इस बार मजे की बात बताऊं, इस बार इसका जो एक्सप्रेशन लिखने का तरीका होगा ना वो कुछ और होगा। यहां पर देखो, यहां पर 1 एक ही बार आ रहा है, प्लस 2 इंटू 1 यही हो रहा है। ये क्या है, 1 का स्क्वायर
ये 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1, एक दो बार आ रहा है। फिर ये क्या है, 2 का स्क्वायर है, जरा ध्यान से देखना, ये क्या है, 2 का स्क्वायर है, ठीक है, प्लस 2 दो बार आ रहा है, दो बार आ रहा है। यहां पर देखना, ये 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, साथ में 3 दो बार आ रहा है, 3 दो बार आ रहा है। यहां पर देखो, ये 4 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, और 4 दो बार आ रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखो ये वाले स्टेप में, तो आप ये चीज ऑब्जर्व कर पा रहे हो, पहले स्टेप में पहले का स्क्वायर 2 इंटू पहला स्टेप है तो 1 से मल्टीप्लाई, ध्यान से देखना। दूसरा स्टेप है तो 2 का स्क्वायर, देखो हम इसमें पैटर्न निकाल रहे हैं, दूसरा स्टेप है तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू दूसरा स्टेप है तो मल्टीप्लाई बाय 2। तीसरा स्टेप है तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू तीसरा स्टेप है तो मल्टीप्लाई बाय 3। चौथा स्टेप है तो 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू चौथा स्टेप है तो मल्टीप्लाई बाय 4। तो अगर के वाला स्टेप होगा तो हम क्या करेंगे, के का स्क्वायर, चौथा स्टेप है तो 4 का स्क्वायर, के है तो के का स्क्वायर प्लस 2 इंटू चौथा, लिखा लिखा मिटाया जा रहा है भैया। चौथा स्टेप है तो मल्टीप्लाई बाय 4, के स्टेप है तो मल्टीप्लाई बाय के। आप इसके मदद से भी निकाल सकते हो, जरा चेक करना कि जो 10th वाला स्टेप है क्या उसमें 120 ही आ रहा है। तो क्या करोगे, 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 का स्क्वायर 100 होता है, 2 इंटू 10 20 होता है, 120। जरा चेक करना पीछे भी 120 ही था कि नहीं था, 120 था कि नहीं था, आप बोलोगे था भैया, बहुत बढ़िया। अब यहां पर देखो, अगला देखो, अब यहां पर आपको पैटर्न इसी तरीके से निकालना है, पैटर्न इसी तरीके से निकालना है। यहां पर क्या हो रहा है, 2 इंटू 1 प्लस 1, ठीक है, 2 एक बार आ रहा है प्लस 1 हो रहा है, ठीक है। यहां पर क्या आ रहा है, 2 इंटू 3 प्लस 2, 2 इंटू 3 प्लस 2, ठीक है। यहां पर देखो 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 प्लस 3, यहां पर 4 इंटू 1 2 3 4 5 प्लस 4। तो यहां पर आपने क्या पैटर्न ऑब्जर्व किया, जरा मुझे बताना। दूसरा स्टेप है तो यहां पर भी 2 है, यहां पर भी 2 है। तीसरा स्टेप है तो यहां पर भी 3 है, यहां पर भी 3 है। चौथा स्टेप है तो यहां पर भी 4 है, यहां पर भी 4 है। यहां पर भी देखा जाए तो वही है, 1 इंटू 2 प्लस 2, पहला स्टेप है तो 1 इंटू 2 प्लस 1 हो रहा है। तो जरा ध्यान से देखेंगे कॉमन क्या है, कॉमन क्या दिख रहा है आपको, कॉमन क्या दिख रहा है, पहला स्टेप है तो यहां पर के है, मल्टीप्लाई बाय के प्लस 1, के मल्टीप्लाई बाय के प्लस 1 प्लस के, यही आ रहा है क्या, यही आ रहा है कि, जरा ध्यान से देखना। पहला स्टेप है तो 1 इंटू 1 से ज्यादा 2 प्लस 1, दूसरा स्टेप है तो 2 इंटू 2 से ज्यादा 3 प्लस 2, तीसरा स्टेप है तो 3, 3 से 1 ज्यादा 4 प्लस 3, चौथा स्टेप है तो 4, 4 से 1 ज्यादा 5 प्लस 4, सेम आ रहा है। तो के वाले में होगा तो जरा चेक करना क्या 10th स्टेप में वही आएगा, 10, 10 से 1 ज्यादा 11 प्लस 10, यही है 10, 10 से 1 ज्यादा प्लस 10, चेक करना 110 प्लस 10, 120 अभी भी आ रहा है। मतलब इस तरीके से जाओ या किसी भी तरीके से जाओ, हर बार आपका आंसर जो है सेम आएगा। तो जरा मुझे ये वाला पैटर्न कमेंट सेक्शन में बताओ। यहां पर देखना 1 इंटू 3 आ रहा है, 2 इंटू 4 आ रहा है, 1 इंटू 3, यहां पर 2 इंटू 4, यहां पर 3 इंटू 5। जरा चेक करना यहां पर 1 2, ये इस तरीके से आप इसको काउंट करो, एक काम करो इसको काउंट, इसको करिए जरा। यहां पर आपको एकदम सुविधा के लिए क्या दिया है पता है, इमेज बना के दे दी गई है भाई, इमेज में इस तरीके से बना के दे दी गई, तो करो, ठीक है। चलिए भैया, अब अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, विजुअलाइजिंग एक्सप्रेशन विद द हेल्प ऑफ शेप्स। आपको क्या करना है पता है, आपको बताना है कि ये जो शेडेड रीजन है, ये जो येलो वाला रीजन है, इसका एरिया कितना है। आपसे पूछ रहा है ये जो येलो वाला रीजन है उसमें से उसका एरिया बताना है। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से समझना। अगर आप ये बड़े वाले स्क्वायर में से ये छोटे वाले स्क्वायर को माइनस कर दो, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान सुनना। अगर आप ये बड़े वाले स्क्वायर में से या रेक्टेंगल में से ये चारों रेक्टेंगल्स को माइनस कर दो, तो आपको ये वाला एरिया मिल जाएगा। बोलो हाँ या ना। ये बड़ा वाला आपका रेक्टेंगल है, इसमें से
ये जो यहां पर आपको 4 स्क्वायर देखने को मिल रहे हैं, ये जो 4 स्क्वायर देखने को मिल रहे हैं, ये चारों को हटा दो अगर आप, तो आपको ये वाला एरिया मिल जाएगा, ये वाला एरिया मिल जाएगा। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल। तो एक काम करते हैं, निकालते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ बिगर स्क्वायर, एरिया ऑफ बिगर स्क्वायर, बड़े वाले स्क्वायर का एरिया क्या है भैया? इसका लेंथ बताना जरा। देखो ये m है और यहां से लेके यहां तक n है, यहां से लेके यहां तक n है। यहां पर देखो ये दिया हुआ है n, ठीक है। तो इसका जो एरिया होगा वो क्या होगा? m प्लस एन मल्टीप्लाई बाय m प्लस एन। बोलो हाँ या ना? लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ भी यही है, ब्रेथ भी यही है, लेंथ भी यही है, लेंथ भी यही है, ब्रेथ भी यही है। तो m प्लस एन इंटू एम प्लस एन, तो हम बोलेंगे m प्लस एन का स्क्वायर हो रहा है, हम बोलेंगे m प्लस एन का स्क्वायर हो रहा है। तो ये हो जाएगा m का स्क्वायर प्लस 2mn प्लस n का स्क्वायर, ठीक है। अब अगर मैं एक वाले का एरिया निकाल दूं, रेक्टेंगल को मल्टीप्लाई बाय 4 कर दूं, तो मेरा आंसर आ जाएगा। अरे मैंने अगर एक रेक्टेंगल निकाल लिया और 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरा आंसर आ जाएगा। बोलो हाँ या ना? तो एरिया ऑफ 4 रेक्टेंगल कितना होगा? 4 इंटू इसका लेंथ m है और ब्रेथ n है, तो m इंटू एन, m इंटू एन, तो ये हो जाएगा 4mn। अब मैंने क्या बोला था, बहुत ध्यान सुनना। अगर आप बड़े वाले में से ये चारों को माइनस कर दो तो अंदर वाला निकल जाएगा। बड़े वाले में से ये चारों को माइनस करोगे तो अंदर वाला निकल जाएगा, निकल गया। बड़े वाले में से एरिया ऑफ येलो रीजन कितना होगा? m स्क्वायर प्लस 2mn प्लस n स्क्वायर माइनस 4mn। आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 2mn माइनस 4m करोगे तो 2mn आएगा प्लस n का स्क्वायर। तो ये आपका आ जाएगा। और एक्चुअली में ये किसका स्क्वायर है ये आप बता दो। ये है n माइनस m का होल स्क्वायर, ये है n माइनस m का होल स्क्वायर। तो ये आपका रिक्वायर्ड, ये आपका रिक्वायर्ड एरिया। ये तो एक तरीके से आपने निकाला। दूसरा तरीका भी है, यहां से लेके देखो, इसका अगर मैं बात करूं, सिर्फ ये कितना है, सिर्फ लेंथ कितनी है बताना, सिर्फ लेंथ कितनी है बताओ, सिर्फ लेंथ कितनी है। आप अगर n में से m को माइनस कर दो, बहुत ध्यान से देखना, आप अगर n में से m को माइनस कर दो तो ये n माइनस m होगा, ये n माइनस m होगा। सिमिलरली ये भी n माइनस m होगा। तो इसका एरिया कितना होगा? n माइनस m का स्क्वायर, n माइनस m का स्क्वायर, जो कि यही है। तो दो तरीके से आप इसको निकाल सकते हो, दो तरीके से निकाल सकते हो। अब ये बोल रहा है इसका शेडेड रीजन निकालो। सेम है जैसे पिछले बार किया था, सेम इस बार भी यही करना है। बहुत ही सिंपल है। बट देखो दो तरीका है, एक तरीका मैं आपको भी बता देता हूं। एक तरीके से आप करना, मुझे बस इसका अगर मैंने लेंथ निकाल लिया और इसका ब्रेथ निकाल लिया तो क्या मेरा काम आसान हो जाएगा? चल बस इतना बता दो, हो जाएगा। तो इसका अगर मैं बात करूं लेंथ, ये कितना है? ये पूरा का पूरा p है, वहां देखना वहां पर p लिखा है। तो ये कितना होगा? p माइनस आर, ये p माइनस आर होगा। अच्छा ये पूरा का पूरा s है और ये r है, तो ये s माइनस आर होगा। बोलो हाँ या ना? हाँ या ना? तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। बस अब क्या है? सॉल्व करना है, बस अब क्या है? इसको सॉल्व करना है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगले वाले में चलते हैं, इसमें क्या बोल रहे हैं आपको? एक चीज ऑब्जर्व करना, आप किसी भी यहां पर कैलेंडर के डायगोनल वाले नंबर्स को उठा लो, डायगोनल्स वाले नंबर को उठा लो, आप ये चीज ऑब्जर्व करोगे 12 4 48, यहां पर देखो 4 5 11 और 12 है। आप क्रॉस में मल्टीप्लाई करो, 12 4 48, 11 5 55। बोलो हाँ या ना? हाँ, बिल्कुल हाँ। आप यहां पर देखो कोई और उठा लो, मेरा मन कर रहा है मैं इसको उठा रहा हूं। 10 2 20, ठीक है, 9 3 27। इनके बीच में डिफरेंस कितने का आ रहा है? इनके बीच में डिफरेंस 7 का आ रहा है, इनके बीच में डिफरेंस 7 का आ रहा है। आप कोई भी निकाल लो, एक काम करो ना, 14 6
अगर आप 14 6 करोगे तो यहां पर 84 आएगा, और 13 7 अगर आप करोगे 13 7 91। यहां पर डिफरेंस देखो 7 का आ रहा है, हर बार डिफरेंस 7 का आ रहा है, हर बार डिफरेंस 7 का आ रहा है। आप कोई भी डायगोनल के नंबर्स उठाओ, आप कोई भी डायगोनल वाले नंबर उठाओ, जैसे मैंने यहां पर ये डायगोनल वाले नंबर उठाया, यहां पर ये डायगोनल वाले नंबर उठाया, आप कोई भी डायगोनल वाले नंबर उठा लेना कैलेंडर में, हर बार आप ये देखोगे कि वहां पर 7 का डिफरेंस आ रहा है। उसके पीछे का रीजन क्या है, आप उसके पीछे का रीजन यहां से निकाल सकते हो। मान लो ये ए है, तो ये ए से एक ज्यादा होगा, ये ए से 7 दिन ज्यादा होगा। अब ऑब्वियस सी बात है, हफ्ते में अगला दिन 7 दिन ज्यादा होता है, और ये उससे 7 दिन ज्यादा होगा, तो A+8। अब इसमें क्रॉस से मल्टीप्लाई करोगे अगर आप, a इंटू A+8, और यहां पर A+1 इंटू A+7, आप ये चीज ऑब्जर्व करोगे, ये होगा 8 स्क्वायर प्लस 8a, ये a का स्क्वायर प्लस 8a होगा, ये होगा a का स्क्वायर प्लस 7a प्लस a प्लस 7, तो ये a स्क्वायर प्लस 8a प्लस 7 आएगा। तो अगर आप ये दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो कितने का आएगा, 7 का आएगा। यहां पर a स्क्वायर प्लस 8 है, यहां पर a स्क्वायर प्लस 8a प्लस 7 है, मैंने इसको सॉल्व करके डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, 7 ज्यादा है तो माइनस करोगे तो 7 ही बचेगा, और ये आपका आंसर होगा, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे आपसे पूछ रहा है विच इज लार्जर। प्रोडक्ट नहीं करना है, बिना मल्टीप्लाई किए ये बताना है कि इसमें बड़ा कौन सा है, इसमें बड़ा कौन सा है। ठीक है, तो मैं आपको एक हिंट दूं, देखो आप अगर इसको देखो तो आप लिखोगे 20 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 20 प्लस 6, और यहां पर अगर आप देखो ये है 20 माइनस 4 20 प्लस 4, तो भैया ये a माइनस बी a प्लस बी, तो ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर है, और ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर है। जरा मुझे बताना, किसी भी नंबर में से बड़े नंबर को माइनस करोगे, किसी भी नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करोगे, तो ये वाला नंबर ही ना बड़ा होगा। अरे एक नंबर में से, सेम नंबर है, उसमें से आपने बड़ा नंबर माइनस किया, सेम नंबर है, उसमें से आपने छोटा नंबर माइनस किया, ऑब्वियस सी बात है ये वाला नंबर बड़ा रहेगा। 20 का फर्क क्लियरली दिख रहा है। ठीक है, सिमिलरली यहां पर अगर आप देखो, बिना कंप्यूट किए हम निकाल रहे हैं, ये 50 माइनस 25 50 प्लस 25। वहीं पर अगर आप इसकी बात करो तो ये है 50 माइनस 24 50 प्लस 24, ये किसके बराबर है, a माइनस बी a प्लस बी, तो ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। कौन सा बड़ा होगा, नहीं आप बताओ, 50 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर बड़ा होगा, या 50 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर बड़ा होगा। आप बोलोगे 50 के स्क्वायर में से 24 का स्क्वायर को माइनस करोगे तो बड़ा होगा, क्योंकि सेम नंबर में से छोटे नंबर को माइनस कर रहा है। तो यहां पर आपको एक्चुअल में कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, तो मैंने आपको बोला था ना कि लास्ट में मैं आपको चॉकलेट दूंगा, तो जरा ध्यान से देखना, चॉकलेट से मैंने यहां पर थैंक यू बना के आप लोग को दे दिया है, जिस जिसको चाहिए यहां से उठा और खा लो। ठीक है, सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जितने भी मैंने होमवर्क दिए उसको सॉल्व करना, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि क्या आप लोग ने होमवर्क किया कि नहीं, कैसी लगी आपको क्लास। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।